नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने एक साथ कई बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है। आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच चुका है, तो वहीं ईडी की चार्जशीट ने भी अरविंद केजरीवाल की मुसीबत जो है वो दोगुनी कर दी है। आम आदमी पार्टी की सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। पार्टी की मान्यता रद्द होने की बात चल रही है, तो वहीं एक के बाद एक बड़े बड़े विधायक नेता अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बयानबाजियों का भी दौर है। पार्टी के अंदर भारी फूट की खबर है और संजय सिंह को भी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है और अरविंद केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी हो गई है। तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एक तो जेल में अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर नई मुसीबत पैदा कर दी है, लेकिन ये एक एक करके नेता विधायक सब आम आदमी पार्टी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग गया है अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएगा नहीं, और अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आया तो फिर संगठन कमजोर हो गई है, संगठन बिखरता हुआ है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरी पार्टी को एकजुट करके रख सके। अरविंद केजरीवाल एक बेहद डरा हुआ डरपोक पॉलिटिशियन है। वो शुरुआती दौर से ऐसी स्थिति रही है कि कोई भी सेकंड इन कमान नियुक्त ना करो। एक विश्वस्त आदमी है मनीष सिसोदिया, उसको छोटी मोटी जिम्मेदारी दो, उसका यूज करो, लेकिन किसी भी नेता को जिसके अंदर क्षमता है उसे आगे नहीं बढ़ने दो। ये सवाल उस समय उठा था जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बना था, और जब मुख्यमंत्री बना तो उसके बाद दो नेता ऐसे थे जो फाउंडिंग मेंबर थे आम आदमी पार्टी के, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव। इन दोनों ने एक प्रस्ताव रखा, और यह प्रस्ताव यह था कि हमने शुरुआती दौर से कहा है कि एक व्यक्ति एक पद होल्ड करेगा, एक व्यक्ति एक पद होगा। इसीलिए अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जो इसमें नेशनल कन्वेनर कहा जाता है, नेशनल कन्वेनर किसी और को बनाया जाना चाहिए। इन लोगों ने यह नहीं कहा था मुझे ही बना दो, लेकिन किसी और को बनाया जाना चाहिए। और उस समय अरविंद केजरीवाल को लगा कि अगर नेशनल कन्वेनर किसी और को बनाया जाना चाहिए तो इसमें प्रशांत भूषण चाह रहे हैं योगेंद्र यादव बन जाए। अब योगेंद्र यादव अगर पार्टी की कमान संभाल लिए तो मुख्यमंत्री बने रहते हुए भी सारे अपने मनमर्जी से काम हम नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से वहां पर लगातार चल रहा था, आपको वोट की बात नहीं हो रही थी, वोट की बात हो रही थी केजरीवाल की। अगली बार केजरीवाल, बार बार केजरीवाल, केजरीवाल की सरकार, आपकी सरकार की बात नहीं हो रही थी। इन सब मसलों पर इन कुछ नेताओं ने सवाल उठाया था। परिणाम क्या हुआ? प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लात मार के बाहर कर दिया गया। लात मार के बाहर करने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मीटिंग के दौरान प्रशांत भूषण को आपके नेताओं ने और उसके जो गुंडानुमा कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने कॉलर पकड़ के गेट से बाहर किया था और योगेंद्र यादव को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। इसलिए केजरीवाल कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई सेकंड इन कमान बने। अब सेकंड इन कमान नहीं रहेगा तो कमांडर अगर जेल के अंदर है तो फिर विश्वास किस पर की जाए? अभी अरविंद केजरीवाल ने क्या किया कि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा मजबूत बनाया जाए जो पूरी तरीके से पॉलिटिशियन नहीं हो। उसमें संदीप पाठक आए, क्योंकि ये संगठन में काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, आम आदमी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये आईआईटी में प्रोफेसर थे। आंकड़े से खेलना इनका काम है, प्रशांत किशोर की तरह, इसलिए स्ट्रेटजी बनाते थे। अब इनको जिम्मेदारी दी जाने लगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समझा कि हम जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के समय से काम कर रहे थे, जो 2014 से आम आदमी पार्टी को मजबूत कर रहे थे, जैसे करतार सिंह तंवर हैं, 2014 में पार्टी ज्वाइन किया था, उस समय से 2 बार विधायक रह चुके हैं। इन लोगों को भाव मत दो, भाव उन लोगों को दो जो बाहर से आए हैं, केजरीवाल के आदमी हैं। तो इसीलिए अब आम आदमी पार्टी के नेता सोच रहे हैं कि हम क्या उन लोगों के कमांड में काम करेंगे, क्या अतिशी मरलेना के कमांड में काम करेंगे, क्या सौरभ भारद्वाज जो 2014 में पॉलिटिक्स में आया और हम लोग उससे पहले से पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद जब आम आदमी पार्टी बनी थी एक नई उम्मीद के साथ हम
आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे, जैसे तंवर भी पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में थे। ये गोयल, रामनिवास गोयल है, पहले कांग्रेस में हुआ करता था। जो नेता अभी आम आदमी पार्टी में है उसमें 50% तो पहले कांग्रेस में काम कर चुके हैं। तो इसलिए इन लोगों को लगने लगा कि नए नए लोगों को ये दे रहा है और कुछ लोगों को फंसा रहा है। जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने कहा, मंत्री हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी के सामने कहा कि भाई हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि शराब नीति जो बनाई गई थी उसमें कैबिनेट का अप्रूवल जो हुआ उसमें मेरी कोई भूमिका हो सकती है। मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कहा और अरविंद केजरीवाल जी ने हमें बुलाकर कहा कि देखिए ये शराब नीति बहुत प्रॉफिटेबल है, दिल्ली में जनरेट होगा रेवेन्यू पहले से ज्यादा, इसलिए इनके फायदे की बात की और हमसे सिग्नेचर ले लिया, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। कैलाश गहलोत के घर में ही विजय नायर को ठहराया गया था, तो उस पर भी उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा विजय नायर भाई हमारे पार्टी के लिए बेहतर आदमी होगा और कम्युनिकेशन इंचार्ज है, तो हमारे पास के किसी मकान में, किसी बिल्डिंग में इसको रहना चाहिए, और ये जो आवास आपका है इतना बड़ा है उसमें से एक कोना इसको दे दीजिए। तो कैलाश गहलोत जो पहले कई घोटालों में इनका भी नाम आया, ट्रांसपोर्ट घोटाले में नाम आया, बस खरीद घोटाले में नाम आया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात इसलिए शुरू की कि ये सारे काम जो मैंने किए, चाहे बस खरीद का टेंडर हो, ये मैंने खुद से तो किया नहीं, ये तो सब अरविंद केजरीवाल ने करवाया। तो जब अरविंद केजरीवाल खुद को बचाने के लिए दूसरे को फंसा रहा है तो हम लोग बलि का बकरा बनने के लिए तैयार क्यों हो? बलि का बकरा वो बने जो कि इसके फायदे लिए हो, जैसे मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने जमीन से उठाकर आसमान तक लाया, तो उन लोगों को उसका एहसान होगा। हमारे पास क्या एहसान है? हम तो पहले पॉलिटिक्स में थे, अब भी पॉलिटिक्स में हैं, इस पार्टी को छोड़कर कहीं और जाएंगे तो अपने दम पर पॉलिटिक्स करेंगे। इसलिए ये बात सामने आई कि जब अरविंद केजरीवाल आतिशी मरलेना का नाम ले सकता है अपने को आपको बचाने के लिए, जो कि अरविंद केजरीवाल की टीम की अहम मेंबर है, और उसके बारे में जब ईडी के सामने कह दिया कि ये विजय नायर कौन है, विजय नायर को तो हम जानते नहीं, ज्यादा कभी कभी मुलाकात हुई होगी क्योंकि वो तो आतिशी मरलेना के नेतृत्व में काम करता था। तो ये जो बातें कि अब तक जो अरविंद केजरीवाल के नेता केजरीवाल को बचा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं कट्टर ईमानदार है, सोच रहे होंगे कि एक्शन नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से एक्शन हो रहा है, केजरीवाल उनके ही मंत्रियों नेताओं की पोल पट्टी खोल रहे हैं, जैसे आतिशी का नाम ले लिया, सौरभ का ले लिया, दुर्गेश का ले लिया, तो अब ये तमाम नेता केजरीवाल के घोटाले की पोल खोलने की शुरुआत कर देखिए कुछ लोग इसमें से हैं, जैसे दुर्गेश पाठक, वो इसके खिलाफ नहीं बोलेगा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दुर्गेश पाठक नहीं बोलेगा, अंतिम समय तक वो उसके साथ रहेगा जैसे विभव रहता है, क्योंकि दुर्गेश पाठक भी एक नया लड़का है 30 साल का, और उस लड़के को इसने हीरो बना दिया, सबको दरकिनार करके, क्योंकि वो उसके राजदार हैं, उसी तरीके से जैसे विभव हुआ करता है। दिल्ली का इंचार्ज बनाना, एक हुआ करते थे यहाँ पर आशीष तलवार, जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया था दिल्ली का, और आशीष तलवार और दुर्गेश पाठक ये दोनों मिलकर काम करते थे। आशीष तलवार जो था वो पहले कांग्रेस का नेता था, इसलिए उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाया गया, बाद में आशीष तलवार को डंप कर दिया गया, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके बाद दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कई नेताओं ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर इन लोगों ने टिकट बांटे हैं, तो सारा ठीकरा फोड़ दिया आशीष तलवार के ऊपर, और फिर दूसरे स्तर पर दुर्गेश पाठक को बचा लिया। फिर पंजाब में दुर्गेश पाठक गया, वहां भी आरोप लगा इसके ऊपर, संजय सिंह के ऊपर, कि वहां पर लड़कियों की सप्लाई किया है, ये बड़ी गंभीर आरोप थे, फिर भी उसके बावजूद दुर्गेश पाठक को बचा लिया। यहां पर जब राघव चड्ढा ने राज्यसभा का रुख किया तो उस क्षेत्र में, यानी कि राजेंद्र नगर जैसे विधानसभा क्षेत्र, वहां उपचुनाव में दुर्गेश पाठक को भेज दिया। ये दुर्गेश पाठक उसका बहुत करीबी आदमी है, इसलिए गोवा में जब ये पता था पहले कि शराब घोटाले का पैसा जाएगा, तो दुर्गेश पाठक को प्रभारी बना दिया गया। ये अपने नजदीकी लोगों के साथ ही ऐसा करते हैं, इसीलिए दुर्गेश पाठक नहीं करेगा। लेकिन आतिशी मरलेना पर भरोसा नहीं है। आतिशी मरलेना अभी भी मनीष सिसोदिया की करीबी मानी जाती है। एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए मनीष सिसोदिया ने ये आतिशी मरलेना को ही अपने साथ रखा और उन्हें
के रिजिग्नेशन के बाद अतिशी को मनीष सिसोदिया के कहने पर लाया गया। तो ऐसे में अभी जो मनीष सिसोदिया की टीम और केजरीवाल की टीम, ये दोनों की टीम में भी रस्साकसी चल रही है, क्योंकि पिछली बार जब ये राजकुमार आनंद जो अभी भारतीय जनता पार्टी में आए, रिजाइन दिए थे, तो उनके साथ जो बैठा था मनीष सिसोदिया का खासम खास व्यक्ति, जो कि पचपड़गंज से मनीष सिसोदिया के लिए एक डमी कैंडिडेट के तौर पर अपना नॉमिनेशन करवाया था, और वो सिसोदिया का खास माना जाता है। ऐसे कई नेता हैं आम आदमी पार्टी के अंदर जो मनीष सिसोदिया के टीम में हैं। अभी अरविंद केजरीवाल की जड़ें खोदने में लगे हैं कि अब ये जिस तरीके से सिसोदिया का नाम ले लिया, उसके बाद आतिशी का नाम ले लिया, उसके बाद ये गुप्ता जी का एनडी गुप्ता का नाम लिया जो ट्रेजरर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि मेरे क्यों भूमिका नहीं है, मैंने तो कोषाध्यक्ष का पद लिया है, सारा काम तो केजरीवाल कर रहे हैं जो नेशनल कन्वेनर हैं, एक एक नियुक्ति केजरीवाल करते हैं। गोवा में पैसा गया, ये आम आदमी पार्टी के अकाउंट के रूट से नहीं गया, इसलिए अरविंद केजरीवाल ये सारे काम किए हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब जब चार्जशीट के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल सीधे आरोपी, आम आदमी पार्टी सीधे आरोपी, क्योंकि विनोद चौहान आया, चरणप्रीत सिंह आया, अभिषेक बोइनपल्ली को राघव मंगूटा ने कहा कि 25 करोड़ तो हमने दिया था अभिषेक बोइनपल्ली को, बुच्ची बाबू का बयान सामने आया कि कविता से कैसे राघव मंगूटा की मुलाकात हुई। इतने गवाह हैं, जैसे शरद चंद्र रेड्डी जो है वो अरविंदो फार्मा वाला, उसने तो साफ तौर पर कहा कि 10 मिनट की बैठक हुई थी हमारी अरविंद केजरीवाल के साथ, जिसमें उसने सीधे तौर पर कहा था छोटे मोटे मामले कोई भी होगा विजय नायर निपटा लेगा, ये मेरा खासम खास व्यक्ति है, इस पर पूर्ण तरीके से भरोसा करो। तो ये सारे जो शराब माफिया हैं, उसके बाद शराब माफिया वो लोग जो कि शराब का कारोबार कर रहे थे, किकबैक मनी नहीं दे रहे थे, उनके खिलाफ भी सामने आ गया कि ईडी ने कह दिया कि देखो भाई, जिसने पैसा अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया उसका फैक्ट्री बंद करवा दिया गया पंजाब के अंदर, और इन लोगों को प्रताड़ित कर दिया जा रहा था कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि केजरीवाल के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत है कि मैक्सिमम 7 साल के पनिशमेंट है, तो 4-5 साल तो मिलेगा ही। तो ऐसे में इन लोगों को लग गया है केजरीवाल अब बाहर नहीं आएगा। ये भी कह रही है कि केजरीवाल ही मुख्य साजिश करता है। एक और बड़ी अपडेट के सामने आई है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है ही जिसमें केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी फंस गई है, लेकिन संजय सिंह भी छोटे छोटे मामले में जिस तरह से फंसे हैं वो अब लगातार बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जाति वर्ग और धर्म को लेकर टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश में, और संत कबीर नगर की कोर्ट की तरफ से उनको समन किया गया था। आज उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया और बताया जा रहा है कि करीब 3.5 घंटे तक संजय सिंह को कस्टडी में रखा गया। ये सब मामले क्यों संजय सिंह नहीं उठाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें बार बार बीजेपी फंसा रही है? देखिए, ये लोग झूठ भरे बोलता ही है। संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में कम से कम इसके खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं और अलग अलग जगहों पर हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी पर इसके खिलाफ मामला दर्ज है, उसके बाद वहां डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स पर इसके खिलाफ मामला दर्ज है, इसने जो पर्चियां लहराई थी उसके खिलाफ मामला दर्ज है, मानहानि के 3 केस लगे हुए हैं। तो ये ऐसा उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने के पीछे का कारण था। ये संजय सिंह जब उत्तर प्रदेश का प्रभारी हुआ करता था, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कुछ कर तो नहीं पाई, लेकिन ये कई विवाद खड़ा करके वहां से आ गया, और इसलिए ये अब इसमें जो कस्टडी मिली 2.5 घंटे 3 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा, अब तो केजरीवाल के साथ ये भी पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि इसे जमानत देने का विरोध जो किया था जब तक ईडी ने, तब तक यही बात थी कि ये जो कुरियर का काम किया पैसे को लेन देन के लिए, लेकिन अब जिन लोगों का बयान सामने आया कि विनोद चौहान के पास पैसा कैसे पहुंचा, आशीष माथुर के पास पैसा कैसे पहुंचा, चरणप्रीत सिंह के पास पैसा कैसे पहुंचा, तो उसमें इस 2 करोड़ का भी जिक्र किया गया है कि जो वसूली करता था ये संजय सिंह, और इसलिए अब इसकी जमानत भी कैंसिल होगी, दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, इसकी भी गिरफ्तारी होने वाली है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल से जब पूछताछ की जाती है कोर्ट के अंदर, तो वो सीधा कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं किया, पूछताछ में कॉपरेट नहीं करते हैं और सीधा नाम जो है किसी और नेता पे लगा देते हैं। जिस तरह से वो अपने आप पे आरोपी होने के बावजूद भी पल्ला झाड़ रहे हैं, वो उनके तमाम नेता मंत्री समझ चुके हैं और अब धीरे धीरे करके बयानबाजी इसी को लेकर शुरू हो गई है।
है कि हाँ, इस पूरे घोटाले में अरविंद केजरीवाल का मुख्य किरदार रहा है। ईडी और सीबीआई दोनों ही कोर्ट में कई बार कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ही मेन कॉन्स्पिरेटर है और इसको लेकर अब ईडी की चार्जशीट में भी खुलासा हो चुका है। अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है। तो चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं और आम आदमी पार्टी के सामने भी एक बड़ी संकट जो है पैदा हो गई है। एक एक करके नेता भी जो है वो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।